पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जो अचानक दौरा है कतर का, इसको आप किस एंगल से देखती हैं? नहीं, ये अचानक नहीं है, ये इन्होंने एक इकोनॉमिक फोरम का एक पूरा ऑलरेडी पहले से ही बुलाया हुआ था, ये शेड्यूल्ड था। ये जो अचानक जो कर रहे हैं वो मंडे को इनका है, इंशाल्लाह तीर को, जो इस वाकये के हवाले से। और मैं वकार असलम साहब की बात पे ये कहना चाहती हूँ कि देखें, ये हम मुस्लिम उम्मा को जागना और ये वाली बातें तो बहुत अर्सा गुजर गया। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक ये वक्त आ गया है, इसको समझने की जरूरत है। और उससे पहले भी अगर देखें 67 से, या हमने जब से वो नक्शा हुआ और कब से वो सारा कुछ ये 14 मई 1948 से ये कहानी चल रही है, हम दोस्तों को से जानते हैं कि क्या हो रहा है। तो मैं आपको इसलिए कहना चाहती हूँ कि देखें, ये दुनिया वक्त गुजर जाएगा, ये लोग शायद अल्लाह ना करे खत्म हो जाए, हो सकता है मस्जिद अक्सा मुनहदम कर दी जाए जैसे इनके इरादे हैं। ये सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि हम वो कुछ चीजें देख रहे हैं जो हमने कभी सोची नहीं थी। और जितना जुल्म हो रहा है वो करबला के बाद इससे भी ज्यादा हमने कहीं जुल्म नहीं देखा। तो और उसके बावजूद हम बेहिस लोग हैं। मगर सबसे पहले ये है कि ये सारी चीजें करते हुए हमें अब सबको अपने अपने दिल में सोचना चाहिए, हुक्मरानों पर डालने की बजाय, कि क्या हम अल्लाह को जवाब दे पाएंगे कि हमने जब या हम रोजे आखिरत में बिलीव ही नहीं करें। अगर हमें ये पता है कि एक दिन हमारा हिसाब होना है, हमें रोजे महशर के दिन अल्लाह के आगे पेश होना है, तो फिर उस दिन हम कैसे इन बातों का जवाब देंगे कि जो कुछ गजा में हुआ, क्या हम सब उसमें अपने अपना हिस्सा नहीं डाला? हमने उस जुल्म के शामिल नहीं है, हम जो खामोश तमाशाई बने हुए हैं, हम उसके लिए कोई आवाज नहीं बुलंद करते। इससे तो हमसे ज्यादा तो बेहतर है, आप देख लीजिए इंग्लैंड अमेरिका में लोग ज्यादा जुलूस निकाल रहे हैं जो कि गैर मुस्लिम है। तो ये मुस्लिम उम्मा की बेइज्जती है, उसके लिए इलाज फिर यही है कि मर्ग है, जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजा, तो फिर बैठे रहें, फिर बारी बारी रगड़ा खाएंगे और अपनी बारी पे इंतजार करें, क्योंकि हमारी बारी भी आ जाएगी, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि जिस तरह का इरादा है उनका और जितनी किस्म के तेवर हैं और जिस तरह हिंदुस्तान के साथ शामिल है, जिस तरह अमेरिका और मतलब मैंने आपको खुद कहा कि अमेरिका और इजराइल मेरे हिसाब से तो एक ही चीज है, एक ही सिक्के के दो रुख है। तो इसलिए आप ये समझ लें कि वो उनको हम मुसलमान काबिल कबूल नहीं है। और ये हुक्मरान तो फिर भी बड़े बड़े अपने महलों में चले जाएंगे, कहीं और जगहों पे जाके सेटल हो जाएंगे, या फिर इनके शायरान जैसा हशर होगा। मगर बाकी हम सब लोगों का क्या होगा? हम क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे कि हम बैठ के अपनी जिंदगियों में मजे करते रहे और हमने इनके लिए कुछ नहीं आवाज बुलंद की, हमने कोई रोल नहीं अदा किया, हमने अपनी खुशियां उसी तरह मनाई, हमने अपनी ऐशियां उसी तरह की, हमने अपने वक्त का जो है उसी तरह ज़िया किया, मगर हमने इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। तो ये हम सब का भी लम्हे फिक्री है कि ये जो कुछ भी होने जा रहा है, ये इसमें हम सब मुजरिम शामिल है। अच्छा उस्मा गुल साहिबा, ये जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कतरी हुक्मरान के साथ इज़हार यकजहती किया है इस हमले के हवाले से, इसका मतलब हम ये नहीं ले सकते कि पाकिस्तान जो है वो सीना तान के कतर के साथ खड़ा हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, क्या इससे हम इसराइल को अनॉयड नहीं कर पाएंगे? देखिए, हमने तो सीना तान के और हक के लिए खड़े, हम तो फलस्तीन के लिए भी रहे हैं, हमने यही सीना ताने कश्मीर के लिए भी रखा है, मकबूजा कश्मीर के लिए भी। हम सीना तान के, एक आपका गेट पे चौकीदार खड़ा हो जाता है और वो सीना तान के करके दिखा रहा होता है, तो उसे क्या हो जाता है? जिसने घर में डकैती करनी है वो पीछे दीवार से आ जाएगा, वो और तरीके से काम कर लेगा। खाली सीना ताने मुछों पे ताव देने से कोई काम नहीं होता। ये काम अब ये अमलन हमने करना है। जी जी जी, वो वकार असलम सब कह रहे हैं कि सीना तान के हमने 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की थी। जी, हमने खामोशी इख्तियार की। हमने मैं तो खुद कहती हूँ हमेशा से कि जब उस वक्त इतना इमरान खान साहब के दौर में वो कहा करते थे कि जी हमने इस तरह, मैंने कहा अगर आप इस तरह मकबूजा कश्मीर आजाद, मतलब आप ये खामोशी से उसका ये मामला 370 को रिवर्स कर लेंगे तो आधे घंटे की खामोशी से आप मकबूजा कश्मीर आजाद करा सकते हैं, फिर तो और 1 घंटे की या 2 घंटे की खामोशी से पूरा दुनिया पता कर सकते हैं। तो देखिए, ये बातें सब तमाशे हैं, कौम को धोखा देना, ट्रक की बत्ती दिखा देना, ये चीजें हम पीछे भाग रहे हैं, ये सब अबस बातें हैं, बेकार बातें हैं। इनका कोई मकसद नहीं है सिवाय ये कि ये जमहूरियत के वो हमारे नारे और राग और वो चीजें हैं जिससे कौम को हमेशा आंखों में झूल झोंका जाता है। और उम्मत भी इसी तरह शिकार है कि अब ये देखेंगे भाग रहे हैं, सारी अरब उम्मा ममालिक जमा हो रहे हैं, मीटिंग हो रही है, OIC के इजलास होते रहे हैं, आप देख रहे हैं OIC में क्या किया हमने, आप देख रहे हैं अरब लीग ने क्या काम किया है, कोई रिजल्ट नहीं है। हर जगह सिर्फ ये वो कहते हैं आपको, मैं बड़ा मायूस सा एक जुमला है, कोई बंदर को जिसको
बड़ा पढ़ा लिखा लिया था तो उसको डॉक्टर बनाया। तो एक मरीज जो उस वक्त मरने वाला था, उसको इलाज करने के लिए तो बंदर ने कोई एक दरख्त पे छलांग मारी, कभी दूसरे दरख्त पे छलांग मारी और वो मरीज मर गया। तो सबने पूछा तो उसने कहा कि भाई मैंने तो बड़ी कोशिश की, वो नहीं बच सका। तो ये हमारा भी यही हाल है कि हम लोग ऐसी खामखा की कोशिशें सारी कौम कर रही, उम्मत कर रही है, नहीं करने के क्या, हमने किया ही कुछ नहीं, हमको पता है हमने कुछ नहीं करना। तभी तो ये दिक्कत ले रही है कि वो शैतान बकायदा तकरीर में कह रहा है कि मैं दोबारा कतर पे हमला करूंगा। पाकिस्तान का 2 दफा नाम ले दिया है क्योंकि उनको डर ही नहीं है, उनको खौफ ही नहीं है। उन्होंने क्या, ये बुज़दिल लोग हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना। तो फिर आप देख लीजिए ना हमारा क्या अंजाम हो रहा है। वी आर, हम ये नहीं है कि कोई हम पे जुल्म कर रहे हैं, हमने खुद जालिम लोगों के साथ शामिल है, हम अपने साथ खुद जुल्म कर रहे हैं, तो फिर दुनिया ने क्यों हमारा साथ देना है। अच्छा मैडम, एक आपसे आखिरी सवाल समझ लें कि क्या पाकिस्तान की बारी आ सकती है? क्या इसराइल पाकिस्तान पर उसी तरह हमला कर सकता है जिस तरह उसने ईरान, जिस तरह उसने लिबनान, जिस तरह उसने कतर पे किया है? देखिए मेरे अपने हिसाब से ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी थी, ये कतर पता नहीं कहाँ से आ गया है। असल में ईरान के बाद पाकिस्तान ही की बारी है, क्योंकि देखिए ईरान अभी न्यूक्लियर नहीं बना और न्यूक्लियर के लिए वो जो उनकी डेवलपमेंट हो रही है उनसे वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। आपको पता होगा एक किताब थी नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, जो अमेरिकन ने लिखी थी, उन्होंने कहा था हम निकल ही नहीं सकते पाकिस्तान से, क्योंकि हम पाकिस्तान की जो जौहरी सलाहियत है उसकी रखवाली कर रहे हैं। तो इसको समझने क्या, कोंडोलीसा राइस ने भी खुद कहा कांग्रेचुअल हियरिंग के अंदर कि जी हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर अंडों के हिफाजत के लिए मुद्दई बन के ऊपर बैठे रहे। तो इसको समझ लें कि हमारे लिए हम कितने खतरनाक इनके लिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे वजूद में आया है, जिसके वजूद जो है उम्मा के उसके लिए सरबुलंदी के लिए है। तो हमारा तो मकसद ही है हयात का यही है। तो इस सारी चीज को समझते हुए उनको हमारा पता है हमारा पोटेंशियल क्या है, इसलिए वो हमसे बहुत खाइफ भी हैं और इसीलिए वो हमारी जौहरी सलाहियत को भी खत्म करना चाहते हैं। ये बड़ा मौजूद अल्लाह ताला ने हमें जौहरी सलाहियत भी दी और इतनी अच्छी एयरफोर्स, इतनी अच्छी फौज और ये चीजें। नहीं तो आप देख लें कि उन्होंने किस तरीके से कहीं भी किसी को भी अपनी पैसे भी लिए मगर उनको अपनी एयरफोर्सेज और ये चीजें डेवलप नहीं करने दी। मार्च बाद तुर्की के जो किसी हद तक बेहतर है, मगर तुर्की का भी सेकुलर होने की वजह से ये सहूलत मिली, अदरवाइज तो तुर्की को भी नहीं बनने देना था उन्होंने। वकार असलम साहब, आपकी क्या टेक है इस बारे में? जी मैं एग्री करता हूँ कुछ हद तक मैं मुज़मा से कि मतलब हमें तो जो शहबाज शरीफ ने, आप जिस तरह आपने बात ऐड की कि शहबाज शरीफ जो है वो कतर के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं और सीना तान के खड़े हो गए हैं। शहबाज शरीफ इस वक्त इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस पे वहाँ पर गए हैं और वो 1.4 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान को जो डेफिसिट हुआ है, जो नुकसान हुआ है, 1000 से ज़ायद जाने जा चुकी हैं सैलाब की वजह से, 2300 से ज़्यादा जो विलेजेस हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। तो सैलाब की अब सूरत हाल है और शहबाज शरीफ इस वक्त कतर से इमदाद के लिए ही मुझे लगता है वहाँ पर गए थे और सीना तान के खड़े होना वाकई किसी किस्म का हल नहीं होता और OIC और दीगर जो इजलास हैं वो बहुत हो चुके। अब एक फर्म स्टांस लेने की ज़रूरत है, जिस तरह से मैम ने कहा कि हमें मिन हैसुल कौम अपना किरदार अदा करना होगा। जिस तरह अलखिदमत थी, अलखिदमत ने मतलब मिस्र के ज़रिए फ़लस्तीन के अंदर गज़ा में बहुत इमदाद पहुंचाई है। मतलब उन्होंने ग्राउंड पे जाके कुछ किया है। हम सिर्फ अगर बातें करते रहें या उनके दर्द का और उस दर्द का एहसास करते रहें कि वो कितनी तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। करबला के बाद वाकई सबसे बड़ा फेरोशियसनेस की इंतहा हुई है, ये जो गज़ा में हो रहा है सब कुछ। तो हमें अलखिदमत जैसी जो फाउंडेशंस हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, जो ऑन ग्राउंड जाकर उन फ़लस्तीनियों की, उनकी महरूमी की और उनकी हर तरह की ग़िज़ाई किल्लत को दूर कर रहे हैं। जितना वो किरदार अदा कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो हमें भी मिन हैसुल कौम अपना किरदार अदा करना होगा, वरना वाकई रोज़े महशर हमारा बहुत सख्त हिसाब होगा कि हम देख रहे थे ये जुल्म होते हुए और हमने अपना रोल क्यों नहीं प्ले किया।